नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी विदेश जाकर जिस शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और लगातार भारत के तमाम संस्थाओं पे प्रश्न उठा रहे हैं, इसके बाद हो सकता है एक संभावना जताई जा सकती है कि राहुल गांधी को सत्ता की प्राप्ति हो जाए और राहुल गांधी भारतीय सत्ता के शीर्षतम स्तर पे पहुंच जाए। हो ये भी सकता है कि कुछ लोग राहुल गांधी को एक दार्शनिक के रूप में देखने लगे, एक बहुत बड़े थिंक टैंकर के रूप में देखने लगे। लेकिन आज राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान दे रहे हैं एक के बाद एक, इससे वो भारतीय राजनीतिक परंपरा को बहुत नुकसान पहुंचाएंगे। भारतीय राजनीति की परंपरा को भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए वो बड़ी ही दूषित कर जाएंगे अगर वो इस प्रकार से लगातार विदेशी धरती पे जाके अपने ही देश पे प्रश्न उठाने का सिलसिला को बंद नहीं किए। सोचिए, राहुल गांधी इस देश के सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के एक बड़े नेता हैं। उनको अपने राजनीतिक पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से सीखना चाहिए, उनको पंडित नेहरू से सीखना चाहिए, उनको लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी से भी सीखना चाहिए, जिन्होंने कभी भी विदेशी धरती का प्रयोग देश की आलोचना करने के लिए नहीं किया। अब सोचिए, उसी परंपरा से निकले हुए राहुल गांधी, उसी राजनीतिक वंश के विरासत को आगे बढ़ाने वाले नेता राहुल गांधी आज जब जाते हैं लंदन में और इंग्लैंड में, तो किस प्रकार से उस इंग्लैंड में जाके जिसने हमारे ऊपर 200 वर्षों तक राज किया, जिसने भारतीय संस्कृति को ना जाने कितना नुकसान पहुंचाया, आज उसी लंदन में बैठ के, आज उसी देश में बैठ के राहुल गांधी अपने देश पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और जिस प्रकार से राहुल गांधी अपने 7 दिन की विदेश यात्रा पर इंग्लैंड गए हुए हैं, लगता है वो पहले ये सोच के गए हुए थे कि प्रत्येक दिन उनका कार्यक्रम होगा, वहां पे जिस प्रकार से कार्यक्रम का रूपरेखा निर्धारित किया गया और प्रत्येक दिन उनको किस प्रकार से सवाल खड़ा करना है। सवाल तो वो लंदन में बैठ के खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं घायल भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों का सीना होता है, जो इस बात को सहन से परे जिसके लिए हो जाता है कि भारत का एक राजनेता जो कि विदेशी धरती पे जाके भारत का इस प्रकार से आलोचना कैसे कर सकता है। वो राजनेता जो पंडित नेहरू को के विरासत को लेके आगे बढ़ रहा है, वो राजनेता जो उस इंदिरा गांधी की विरासत को लेके आगे बढ़ रहा है, जो उस इंदिरा गांधी ने एक बार उसी ब्रिटेन में, अगर मेरी याददाश्त सही है तो उसने कहा था कि मैं विदेशी धरती से कभी अपने देश की आलोचना नहीं करूंगी। आज उसी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने वाले राहुल गांधी एक के बाद एक अपने देश और अपने देश की राजनीतिक व्यवस्था पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। कुछ महीनों में अगर आप कांग्रेस और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े कुछ संस्था और कुछ लोगों को छोड़ दीजिए, कुछ संगठन को छोड़ दीजिए, तो आज राहुल गांधी देश के व्यवस्था को बनाने में जितने भी संस्था जिनकी अहम भूमिका है, कहीं ना कहीं वो उन सारे संस्थाओं पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। चाहे फिर आप इसमें देख लीजिए, देश के न्यायालय पे वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, बोलते हैं कि देश के न्यायालय बेबस है, वो मीडिया पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, वो देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पे प्रश्न कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। वो बीजेपी पर और आरएसएस पर तो प्रश्न खड़ा कर ही रहे हैं। सोचिए, आरएसएस जैसे सांस्कृतिक संगठन जिसकी इस देश में बहुत सांस्कृतिक उत्थान में बहुत बड़ा योगदान था, जिसको कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के जो पूर्वज राजनेता थे कांग्रेस के, उनके साथ राजनीतिक मतभेद तो था, लेकिन कभी उन नेताओं ने विदेश में जाके आरएसएस की आलोचना नहीं की। लेकिन आज राहुल गांधी मुस्लिम ब्रदरहुड से आरएसएस की तुलना करते हैं। सोचिए, मुस्लिम ब्रदरहुड जो एक आतंकी संगठन है जिस पे कई देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। याद कीजिए 1962 का युद्ध, उस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब चीन के साथ युद्ध चल रहा था भारत का, तो उस समय आरएसएस के योगदान को इतना सराहा था कि उस वर्ष 63 में होने
होने वाले पैरेड में आरएसएस के स्वयंसेवकों को उन्होंने निमंत्रण दिया था और शामिल किया हुआ था। सोचिए, पंडित नेहरू का वैचारिक मतभेद तो आरएसएस से था और आरएसएस से जुड़े हुए नेताओं के साथ था, लेकिन कभी उन्होंने विदेशी धरती से आरएसएस की आलोचना नहीं की। कभी इंदिरा गांधी ने विदेशी धरती से आरएसएस की आलोचना नहीं की और पंडित नेहरू और सरदार पटेल जैसे नेता भी आरएसएस की कई मौकों पर प्रशंसा किए हैं और उनके बारे में अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किए हैं। आज जिस राष्ट्रपिता के बारे में चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और राहुल गांधी बार बार जिस भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की दुहाई देते हैं, महात्मा गांधी भी संघ के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, संघ के शाखा में पहुंचे थे और संघ के शाखा में पहुंच के उन्होंने भी बहुत प्रसन्नता जताई थी इस बात के लिए कि संघ के शाखाओं में आने वाले लोगों के बीच में कोई जातीय भेदभाव नहीं होता, वहां सब एक साथ मिलकर राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के गौरव और वैभव को बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी आज विदेश के धरती पर जाके उसी संघ की आलोचना करते और आलोचना नहीं करते, उनकी तुलना मुस्लिम आतंकी संगठन मुस्लिम ब्रदरहुड से कर देते हैं। सोचिए ये किस प्रकार के राहुल गांधी की राजनीति है और इस राजनीति को किस प्रकार से भारत के लोग पसंद करेंगे। क्या भारत के लोग राहुल गांधी की इस राजनीति को पसंद करेंगे? जिस प्रकार से राहुल गांधी का कार्यक्रम तय है, कार्यक्रम तय होने के बाद लंदन गए, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका लेक्चर हुआ, उसके बाद एक के बाद उनका एक कार्यक्रम हो रहा है। 7 दिन के लिए वो गए हुए हैं ब्रिटेन और 7 दिन में प्रत्येक दिन वो कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र पे प्रश्न खड़ा करता है। और यहाँ देश में देखिए क्या हो रहा है, देश में जो कांग्रेस के नेता और एक हमारे यहाँ जो देश के एक दर्शक समूह है, जो लोग हमारे देश में राजनेताओं का कट्टर समर्थक होते हैं, जो आंख बंद करके राजनेताओं पे विश्वास करते हैं और उनकी बातों को सही मान लेते, वो लोग आज इस बात की गिनती गिनाने में लगे हुए हैं कि कभी जब देश के प्रधानमंत्री मोदी भी गए हुए थे विदेश तो उन्होंने भी ऐसा कहा था, कुछ इस प्रकार के वो चीजों को वीडियो क्लिप निकालने में जुटे हुए। सोचिए अगर आज राहुल गांधी ने भी इस देश के बारे में विदेशी धरती पर जाकर कुछ किया है तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। और अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विदेशी धरती पर देश जाके कुछ आलोचना करते हैं, देश के बारे में कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं तो उनकी भी निंदा होनी चाहिए। लेकिन अब सोचिए हमारे देश में जनता का, दर्शकों का और आम नागरिकों का और नेता का एक कैसा समूह तैयार हो गया है जो हर बात में इस चीज का डिफाइन करते हैं कि अगर एक राजनीतिक पार्टी कुछ करता है तो वो कहते हैं वो भी किया था, वो कुछ करता है तो कहता है वो दूसरे वाले कहते हैं कि उसके द्वारा भी कुछ इस प्रकार का किया गया था। सोचना चाहिए इस देश के लोग राजनीतिक से परे उठ के अपने राजनेताओं से ऊपर जाके इस राष्ट्र के बारे में कब सोचेंगे। और सोचिए इस राष्ट्र यानी भारत सबसे बड़ा है, ये देश सबसे बड़ा है, ये देश कांग्रेस से भी बड़ा है, ये देश बीजेपी से भी बड़ा है और ये देश राहुल गांधी से भी बड़ा है और ये देश नरेंद्र मोदी से भी बड़ा है। इसीलिए इस देश के जनता को निष्पक्ष होकर सोचना चाहिए। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग केवल राहुल गांधी के उनके सारे बयानों को इसीलिए समर्थन दे रहे हैं कि राहुल गांधी से उनको राजनीतिक आस है। जो लोग मोदी के विरोध करते हैं उनको लगता है कि राहुल गांधी जब इस प्रकार के बयान देंगे तो हो सकता है कि देश में उनका स्वीकार्यता बढ़ जाएगी और कहीं न कहीं मोदी सत्ता से हट जाएंगे। लेकिन देश के राजनीति से या देश के राजनीति में अपनी वर्चस्व स्थापित करना या सत्ता प्राप्त करने का ये कौन सा नया तरीका है जहां पे आप सत्ता प्राप्त करने के लिए विदेशी धरती का उपयोग करते हैं। और विदेशी धरती इस पे जाके राहुल गांधी कहते हैं यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री से कि आप लोकतंत्र का गार्डन है, भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, आप कुछ क्यों नहीं करते। सोचिए आज उन देशों से जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो रहा है, ये कहां तक सही है, क्या इसको सही ठहराया जा सकता। आज राहुल गांधी जिस प्रकार से विदेशों में जाके 7 दिन के लिए गए, सारा सुख सुविधा सारा कार्यक्रम पहले से तय था उनका 7 दिन का और एक के बाद वो एक बयान दे रहे। अगर इसके बाद
देश के करोड़ों लोगों का तो दिल दुखा है राहुल गांधी से। देश के करोड़ों लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं। इससे तो कुछ ज़्यादा लाभ राहुल गांधी को राजनीतिक होते नहीं दिख रहा है, क्योंकि इससे राहुल गांधी को नुकसान ही होगा। लेकिन इसी के जगह आज अगर राहुल गांधी देश के एक छोटे से गांव में चले जाते, छोटे से जगह पे चले जाते, देश के किसी कोने में चले जाते, दूर सुदूर के किसी इलाका में चले जाते और वहां 7 दिन आम लोगों के बीच में रह के आम लोगों की समस्या को उठाते, आम लोगों की समस्या को सरकार के सामने रखते और आम लोगों से कनेक्टिविटी करते, जुड़ने का प्रयास करते, तो हो सकता है वहां राहुल गांधी को जिस प्रकार से लंदन में 5 स्टार होटल की सुविधा मिल रही है वो नहीं मिलता। जिस प्रकार से सारा व्यवस्था मिल रहा है, एयर कंडीशन कमरा में बैठ के जिस प्रकार से वो लेक्चर दे रहे, वो सारे सुविधा वहां नहीं मिलता। लेकिन इस देश के जनता राहुल गांधी को अपना नेता और अपना नायक बना लेते और राहुल गांधी को इस देश के जनता सिर आंखों पे बैठाते। लेकिन आज राहुल गांधी के लिए सरल है कि वो लंदन में जाके और पैसे के दम पे और अलग अलग रिसोर्स के दम पे एक कार्यक्रम आयोजन करवा ले, उस कार्यक्रम में खुद को दार्शनिक के तौर पर प्रस्तुत करे और बड़े बड़े लेक्चर दे। लेकिन यहाँ पे जमीन पे आके आम लोगों से जुड़ना और आम गांव में जाके आम लोगों से बात करना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे कष्ट है, यहाँ पे आम लोगों के जीवन को उनको समझने का मौका मिलेगा और राहुल गांधी ये नहीं करना चाहते, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है और ये संघर्ष वाला रास्ता है और वो रास्ता शॉर्टकट है और जिस शॉर्टकट रास्ते से राहुल गांधी राजनीति में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं और हो रहा है उल्टा इसके विपरीत। आज हो ये रहा है देश में कि राहुल गांधी जो बार बार इस प्रकार के बयान देते हैं, इस बयान का प्रभाव क्या पड़ता है जनता के ऊपर कि आने वाले चुनाव में जनता एक के बाद एक कांग्रेस को चुनाव में सिरे से खारिज करते जा रही है। एक के बाद एक चुनाव कांग्रेस हारती जा रही है और लगातार कांग्रेस का जनाधार घटते जा रहा है, क्योंकि इस प्रकार के जब आप बयान देंगे तो इस प्रकार के बयान के बाद जनता आपको सिर आंखों पे नहीं बैठाएगी। आप मोदी की आलोचना कीजिए, आप देश में आपको जितना भी राजनीतिक लड़ाई लड़ना है लड़िए, लेकिन विदेशी धरती पर जाके आप देश की आलोचना ना कीजिए। विदेशी धरती पे जाके आप राष्ट्र के बारे में प्रश्न खड़ा करेंगे तो ये इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।